क्या टास्क था ये? मतलब बिग बॉस के घर में पूरे गेम शो में टर्निंग पॉइंट लाने वाला टास्क, और वो कब आया कब आकर चला गया पता ही नहीं चला। कुछ सेकंड के लिए वो बजर जब बजा, उसके बाद जो है कुछ सेकंड में टीम इधर उधर दौड़ी और टास्क खत्म हो गया। उसके बाद सीधा लड़ाइयां शुरू। पहले तो सब आपस में कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, फिर लड़ाइयां शुरू। ओह गॉड। मतलब इस पे हम बात करेंगे, लेकिन रुबीना, उसकी डिसरिस्पेक्ट, पवित्रा का गुस्सा, पवित्रा वुमेन पावर, गौहर को ताना, निक्की के आंसू, निक्की ने पैर छुए। मतलब आज बहुत सारा ड्रामा जरूर था, लेकिन जान को बिग बॉस फुटेज देना नहीं भूले। मतलब जान नहीं गए, लेकिन इस शो की जो जान थे कुछ कंटेस्टेंट, वो बाहर चले गए। मुझे लगता है कि पवित्र और एजाज का जाना इस शो के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं गए हैं। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल भी इस बात को लेकर परेशान मत होना कि वो परमानेंटली चले गए हैं। नहीं, वो सीक्रेट रूम में गए हैं। शहजाद जो है वो परमानेंटली गए हैं या नहीं, इस बात को लेकर मैं कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती। मुझे जो खबर आई है वो ये है कि उनको भी सीक्रेट रूम में रखा गया है। तो फिलहाल जो कंटेस्टेंट हैं, जो 3 गए, जिस टास्क के आधार पर गए, वही टास्क जो है बहुत अच्छे से ब्रीफ करके नहीं दिखाया गया। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उस टास्क को अच्छे से देखना चाहती थी, ताकि मैं अपनी एक ओपिनियन बना सकूं कि उस टीम में सही गलत कौन था। क्योंकि सिद्धार्थ गलत, हिना गलत, गौहर गलत, ये चर्चा कल से हो रही है। तो ये जो लाखों करोड़ों ऑडियंस अगर इस शो को जो देखती है, उनके लिए ये बहुत जरूरी था उस टास्क को अच्छे से देखना। वो टास्क इतनी जल्दी आया गया ना कि आप अपनी एक ओपिनियन जो है ना वो नहीं बना सकते हैं। मैं तो नहीं बना पाई। हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जब कन्फेशन रूम में सिद्धार्थ, गौहर और हिना को बुलाया गया था, तब उस टास्क का स्लो मोशन में थोड़े से फुटेजेस जो हैं वो दिखाए जाने चाहिए थे ऑडियंस को भी। बिग बॉस का दावा है कि 2 टीम गलत है, हिना और गौहर का दावा है कि सिर्फ सिद्धार्थ की टीम गलत है। हालांकि सिद्धार्थ की टीम, बिग बॉस ने बोला है कि 2 टीम ने उल्लंघन किया है, यानी कि 3 कंटेस्टेंट 2 टीम के आए हैं। गौहर की टीम में तो 3 कंटेस्टेंट थे ही नहीं। तो बची कौन? हिना। हिना की टीम के 3 कंटेस्टेंट बॉक्स के अंदर आए बजर बजाने के लिए, और सिद्धार्थ की टीम के आए। लेकिन एलिमिनेट जो होगी वो होने वाली है सिद्धार्थ की टीम। आपने देखा होगा जो कमिंग अप था, जो कल दिखाने वाले हैं, उसमें घर के अंदर बाकी कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन एजाज, पवित्र नजर नहीं आ रहे, और शहजाद जो है वो बाहर जा चुके हैं। तो ये तीनों जो है बाहर गए हैं। तो अब जो है ये टास्क जिस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड थी, उसी टास्क को मुझे लगता है मैं थोड़ा सा उसको एंजॉय करना चाह रही थी। मुझे लगता है कि अच्छा सा थोड़ा दिखाना चाहिए था, और जब नहीं तो बाद में कन्फेशन रूम में जब दिखाया सीनियर्स को, तूफानी सीनियर्स को, तब ऑडियंस को भी स्लो मोशन में दिखाया जाना चाहिए था। तो ये मेरी अपनी राय है, ताकि मैं जो है ये डिसीजन कि ये 3 लोग घर के बाहर गए तो ऑडियंस भी जस्टिफाई कर पाती कि हाँ हाँ हाँ। वरना आपके दिमाग में क्या रहता है कि यार वो टास्क ही नहीं देखा, वाकई में ऐसा हुआ होगा। तो मैं उस टास्क को अच्छे से देखना चाह रही थी। कि मुझे जब कन्फेशन रूम में बोला कि अब फुटेज दिखाएंगे, तो मुझे लगा हाँ, तो अब हम देख पाएंगे कि वाकई में, क्योंकि आप कहाँ कहाँ देखेंगे, 3 टीम थी, कोई इधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है। तो वो टास्क जो है वो दिखाया जाना जरूरी था, क्योंकि इसी के आधार पर 2 लोगों को निकाला गया। शहजाद को कल ही पहले एलिमिनेट कर दिया था। तो और तीनों सीनियर्स भी बाहर गए हैं, ये खबर हमने आपको कल ही बता दी थी। लेकिन रूबीना और उसकी डिसरिस्पेक्ट, मेकअप नहीं दिया है क्योंकि उसकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसकी सोच की डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसको कचरा बोलकर उसके पति की डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, और उसका पति उसके पराठों की डिसरिस्पेक्ट करना चाहता है। मतलब ये पूरा डिसरिस्पेक्ट का एक सर्कल है, जिसके आगे पीछे जो है वो घूम रही है रूबीना। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि रूबीना को जो है, आपकी अपनी सोच है, सलमान खान ने सामान बोला, मैं ये नहीं कहती कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो अभिनव का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो सलमान खान को जानते हैं वो जानते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, और इस शो में वो कंटेस्टेंट के साथ किस तरीके का मजाक करते हैं। तो अगर आप उस नजरिए से देखो, हालांकि दोनों पहले ही दावा करते हैं कि वो बिग बॉस देखकर नहीं आए हैं, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर की बात अभिनव ने कही कि वो जानते हैं। लेकिन अभिनव ने बोला अगर मुझे बुरा लगता तो मैं आवाज उठाता ना। रुबीना कहती है हम 2 प्रोफेशनल की तरह आए हैं, लेकिन वो मेरा पति है। अब आप प्रोफेशनल की तरह हो तो अभिनव अपने लिए खुद आवाज उठाएगा। अगर आप अपने पति को लेकर आए हो और पत्नी हो तो आवाज उठा रही हो, तो वो बोलो। उसे अपने पति के लिए आवाज उठानी है, लेकिन ये बोलना नहीं है कि हाँ मुझे अपने पति की चिंता है। वो प्रोफेशनल की बात करती है, उसको लगता है कि उसकी कन्विंस करने की वजह से, उसके कहने से वो अभिनव आया है। अभिनव ने बोला कि नहीं,
तुमने कन्विंस करने की बात है, ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे प्रेशराइज किया। मुझे बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान लगते हैं अभिनव, लेकिन यहाँ पर जो है बिग बॉस के घर के अंदर सुलझे हुए इंसानों की ज़रूरत कम होती है, थोड़ा सा आपको उलझना भी पड़ेगा। लेकिन रुबीना के लिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू में क्रिएट हुआ था, मैं उसे ऑनेस्टली चेंज करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रुबीना के लिए चेंज होगा। अब आप मुझे बताइए, वीकेंड का वार चल रहा है, रुबीना और अभिनव बैठे हैं, सलमान खान आए हैं स्टेज पर। सलमान खान घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, लेकिन रुबीना और अभिनव से वो बात नहीं कर रहे हैं। किस तरीके का परसेप्शन जो है ऑडियंस में बनेगा? रुबीना ने अपनी आवाज रखी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर चीज में जो उनका माइंडसेट है कि डिसरिस्पेक्ट, ये शो रिस्पेक्ट देने वाला कौन सा शो है? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे आपको प्रूव ही तो करना है। हर चीज में उनको इतना ज्यादा जो है अपने आप को एक, मुझे ये लगता है कि उन्होंने ना अपने आप को बांध लिया है एक अपनी सोच में कि नहीं मैं ऐसी ही हूँ, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। और ऑनेस्टली बताइए, आप लोगों ने अगर वीकेंड का वार देखा होगा, मेरे दिमाग में जब उन्होंने बोला तब रुबीना का रिएक्शन था, मैंने उसी समय नोट किया था कि रुबीना और अभिनव का रिएक्शन जो था थोड़ा सा झेप गए थे, लेकिन वो भी कुछ सेकंड का था, मतलब आया और गया हो गया। तो अगर आपको तभी लगा था, उसी समय इस बात का जिक्र करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। खैर, आज जिक्र किया गया तो बिग बॉस ने बोला कि अगर आप छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में रुबीना को ये बार बार फील हो रहा है, देखिए कई बार जो है ना, आपका स्टैंड, आपका स्वाभिमान आपकी हर चीज से ऊपर होता है, और जो जितना मैं रुबीना को समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कि उसे अपने ही हिसाब से चीजें चाहिए, वरना उसे लगता है कि लोग उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है उनको अपनी सोच से बाहर निकलना होगा, वरना इस शो में उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। रुबीना एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो टक्कर दे सकती है निक्की को, पवित्र को। पवित्र तो आज की हरकत के बाद मैं उस पर भी आऊंगी, मुझे वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। जैस्मिन भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ खोती जा रही है वो। खैर, लेकिन रुबीना को थोड़ा सा बदलना होगा। डिसरिस्पेक्ट की जहां तक बात है, उन्होंने बोला मैं इस पूरे हफ्ते सोचूंगी, अगर मैंने इसको समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको सलमान खान से डिस्कस करूंगी। फेयर इनफ कि आपको अगर सलमान खान से उनकी बात बुरी लगी है तो आप उनके मुंह पर बोलिए, और मुझे लगता है कि अगर लगी है बुरी तो उनको उसी समय अब बोल देना चाहिए, वरना उनके मन में ये हमेशा रह जाएगा। और अगर सलमान खान उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हैं और स्टिल वो फील करती हैं, तो फिर उन्हें शो जो है कॉल लेना चाहिए कि मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर रुबीना का डबल स्टैंडर्ड दिखेगा। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। खैर, बहुत सारे रुबीना के फैंस भी है, मुझे भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन ऐसी चीजें करके, मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया कि वीकेंड का वार में अगर अब सलमान खान आए, अभिनव और रुबीना से बात ना करें, तो क्या होगा? मतलब कि ऐसा लगेगा कि उन दो कंटेस्टेंट को घर के अंदर इग्नोर किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बात उठने के बाद भी मेकर्स ऐसा नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन जो जान के साथ हो रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इसमें पॉसिबल है। जान को आज कितना फुटेज दिया, मतलब जान को रखना है, एंड तक रखना है, इसके लिए उसको रोज थोड़ा थोड़ा फुटेज दो, चाहे उसके पॉइंट में कोई तर्क हो ना हो। शहजाद के साथ लड़ाई हो, बेडरूम के अंदर जब ड्यूटीज बांटने वाली बात हो, तब जान जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। बाहर जब वो किचन में था तो शहजाद के साथ की लड़ाई में कंट्रीब्यूट करेगा। निक्की के साथ जो है उसकी दिखाई किस तरीके से स्पा में उसकी मालिश मसाज कर रहा था। टास्क में जो है जान को बहुत अच्छा प्रॉपर फुटेज दिया गया है। उसके बाद जब एरिया में भी बैठे हुए थे, जब वो लोग बैठ के राहुल की बात कर रहे थे, वहां उसको फुटेज मिला है। सिद्धार्थ के साथ जो है टास्क खेलते हुए फुटेज मिला है, तो जान को आज बहुत फुटेज दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं कि सबको निकाला जाएगा लेकिन जान को नहीं, जान घर के अंदर रह जाएंगे, लेकिन शो की जो जान है वो धीरे धीरे करके एक एक बाहर जाएंगे, लेकिन जान नहीं। तो जान को आज मुझे भी लगता है कि फालतू का फुटेज दिया गया, उनके मुद्दे में कोई पॉइंट नहीं होता है, लेकिन उनको दिखाने के लिए दिखाया गया है। अब मैं बात करूंगी पवित्र की। फालतू के मुद्दे, किचन में उस दिन जो उनकी लड़ाई थी ना, फालतू की लड़ाई थी। सलमान खान ने वीकेंड के बारे में बोला था ना कि तुम्हारी जो लड़ाई है उसके कोई मायने नहीं होते हैं, समझ में ही नहीं आता तुम क्या कर रही हो। अब वो गौहर के लिए भी बोल रही थी। सिद्धार्थ ने बोला कि तुम गौहर से स्वीट हो जाओ, तो उसे बोला मेरी हीना के साथ इक्वेशन है लेकिन गौहर के साथ नहीं है। लेकिन बाद में जो है वो कान लगाकर सुन रही थी कि कन्फेशन रूम में क्या हो रहा है। अच्छा, वुमेन पावर, तो हम वुमेन नहीं है। उसके एक्सप्रेशन देखे थे पवित्रा के। पवित्रा स्ट्रांग है, लेकिन इस तरह के अगर वो मुद्दे उठाती रहेंगी, हारना और हार को एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। और
ये जो है सबको आना चाहिए कि अगर हार भी गए हो, उन्हें ये रियलाइज हो रहा था कि इस टास्क में हम ही जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार होता है ना कि झेप जाना, ओवर कॉन्फिडेंस था उस टीम में। स्ट्रैटेजी बनाई गौहर ने और हिना ने। सिद्धार्थ ने बोला कि तुम लोगों ने षड्यंत्र, कॉन्स्पिरसी, और इसने बोला नहीं, इसको अलायंस कहते हैं, इसको गठबंधन कहते हैं। मुझे भी लगता है कि ठीक है, अगर आपके पास, सिद्धार्थ के पास कंटेस्टेंट कौन थे? निक्की, जो ऑलरेडी कंफर्म है, टास्क में वो माहिर है, टास्क जीती है अभी तक वो। एजाज, जो टास्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पवित्र, जो कि बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है और वो जो है एकदम भिड़ जाती है, तो वो अच्छे अच्छों को टक्कर देती है। तो ये जो है उनके पास तीनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, और ऐसे में अगर अपोजिट दो टीम ने अगर एक गठबंधन भी किया तो क्या गलत है? और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी वो। हमने आपको सुबह भी बताया था किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो लोग करने वाले हैं, और उसी स्ट्रैटेजी से उन्होंने काम किया और जीत गए। तो आप सोचिए कि घर के अंदर दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है इस टास्क की वजह से जाएंगे, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टास्क था। थोड़ा सा और ब्रीफ करके दिखाया जाना चाहिए था, जो मुझे हमेशा लगेगा। खैर, लेकिन एजाज शहजाद, ओ गॉड, शहजाद ने अपने मन में बिठा लिया कि वो जो है सांप है, मतलब सांप दिख जाए और एजाज दिख जाए तो पहले एजाज को मारो। कल उन्होंने ही डायलॉग मारा था ना, आज उनका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। शहजाद के मन में ये हमेशा रहेगा कि वो एजाज की वजह से बाहर गई हैं, और ये बात क्योंकि उनको उसी से सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि वो उनको निकालेंगे, और शहजाद ने उसको वोट किया, तो ये बात उनके मन में हमेशा रहेगी और वो गुस्सा दिख रहा था। पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है, जब शो देखती हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, शहजाद बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, वो एलिमिनेट हो जाए। शहजाद, मैं खाली एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन जब वो शख्स घर के बाहर जा रहा होता है ना, तो बहुत फील होता है कि नहीं, उसको भी थोड़ा चांस देना चाहिए था। मुझे सारा के लिए बहुत बुरा लगा था। सारा डिजर्व नहीं करती थी उस समय निकलना, और कल जिस तरीके से शहजाद के साथ हुआ, तब रियलाइज हुआ कि बहुत सारे जो घर के अंदर उसके दोस्त भी थे ना, उन्होंने शहजाद का साथ नहीं दिया, और शहजाद को ये बात बहुत बुरी लगी है, और लगनी भी चाहिए। क्योंकि क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह की शो जो है ना वो क्या है। एजाज ने एक डायलॉग मारा था ना, ये शो बहुत कुछ सिखा रहा है। वाकई में ये शो बहुत कुछ सिखाता है। घर के अंदर उसने बोला कि मुझे छोटा भाई समझते थे, मेरे साथ बैठते थे, मैन टू मैन हर तरीके की बात की है, और उसके बाद शहजाद का नाम ले देना, तो सोचिए शहजाद को ये बात कितनी बुरी लगी होगी। तो ये जो चीज है वो शहजाद के मन में थी और आज बार बार नजर आ रही थी। अभिनव ने एक बात बोली कि वो खाना पकाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने 3-4 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहते। मुझे सही डिसीजन लगा उनका, क्योंकि खाना बनाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है कि लोग जो खाना बनाने के टास्क को दूसरे टास्क से कंपेयर करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। खाना एक ऐसी चीज है जो सबको टाइम पर चाहिए। अगर हॉल किसी का तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं है, वो 2 घंटे बाद भी कर लेगा, लेकिन खाना अगर सबके खाने का टाइम 2 या 2:30 बजे है, तो आप 4 बजे नहीं कर सकते। तो आज जो घर के अंदर वो तर्क हो रहे थे कि मेरा जब मन आएगा तब मैं लिविंग रूम करूंगा, ये लिविंग रूम जान जो बोल रहा था, और खाना मेरा ब्रेकफास्ट जब मन आएगा तब करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये 2 टास्क, खाने के टास्क के साथ किसी और टास्क को, ड्यूटी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो बात गलत है। खैर, आज निक्की जो है जान को पहले बोल रही थी यू आर अ वेरी स्वीट हार्ट, और उसके बाद जो है जब टास्क की बारी आई तो उसने अपने दोस्त के लिए ही बोला, कुछ तो शब्द इस्तेमाल किया, वो बहुत फुदकू है, कुछ इस तरीके का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो निक्की जो है वो भी टास्क में भूल जाती है कौन दोस्त है, और इस बारे में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। आप टास्क जीतने आए हो, तो उसके बाद जो है टास्क में आपके सामने जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है, लेकिन जब एलिमिनेशन की बारी आती है तब आपको अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। तो वो जो है, जब जान ने निक्की के साथ नहीं किया था, आज निक्की ने जो किया, ठीक है, वो टास्क के लिए है, उसको भी अब जीतना है, नहीं तो घर से बाहर वो भी हो सकती थी। खैर, वो कंफर्म थी इसलिए बच गई, नहीं तो आज घर के बाहर वो भी हो सकती थी। तो इस तरह आज के अगर ओवरऑल एपिसोड की मैं बात करूं तो इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं था, लेकिन जैस्मिन एजाज के साथ वही बातें इंटिमिडेट करने वाले हो मुझे। सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ा रहे थे। याद है गौहर ने जब सिद्धार्थ को ऐसे मारा, तो सिद्धार्थ ने क्या बोला, मुझे छू मत, घर में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। किसकी बात कर रहे थे? शहनाज की? पता नहीं, लेकिन बोल तो रहे थे कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है। तो सीनियर्स की मस्ती, चाहे स्विमिंग पूल में आपने देखा, सब मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। जब गौहर ने बोला कि कचरे का नाम मत लो, यहाँ पे कचरा जो है बहुत सेंसिटिव वर्ड है, लेकिन अभिनव और रुबीना का देख के मुझे लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अभिनव बहुत सारी चीजें जो है रुबीना की बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और जहां पर कोई भी शख्स जो है अपना कंट्रोल खो सकता है, वो बहुत शांत रहते हैं। आज पराठे वाली बात में भी खैर रुबीना को बहुत ज्यादा है कि अभिनव अगर उनकी वजह से आए हैं तो उनकी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए,
वो मुझे लगता है उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें थोड़ा फील होता है कि वो मेरी वजह से आए हैं, मैंने कन्विंस किया था, तो ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड की कोई इंसल्ट कर जाए। तो ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि क्या वीकेंड का बार में रुबीना इस बात को उठाएगी, क्या वो बोलेगी सलमान खान से। फिलहाल तो कल देखेंगे, कुछ अनजान से लोग जो हैं अंदर आ गए हैं। मुझे लगता है कि एक एरिया जो है बना रहे हैं वो कंफर्म टू बी कंफर्म वाले के लिए, कि जो कंफर्म होता जाएगा वो यहाँ आता जाएगा, जो टू बी कंफर्म है वो यहाँ रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा फिलहाल। लेकिन जान इस घर में बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस के घर में जान को फुटेज देने की बातें शुरू हो गई हैं, एक बात तो साफ है कि जान टिकने वाले हैं। दूसरा, घर के अंदर इन सभी को टू बी कंफर्म से कंफर्म होने का मौका है। अब आप सोचिए कि इनके सामने कंपटीशन में दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, पवित्र नहीं है, एजाज नहीं है। ऐसे में इनके लिए कंपटीशन इतना हाई नहीं रहेगा। लेकिन पवित्र और एजाज जो है वापस आने वाले हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली हैं, और 3 सीनियर जिनके नाम सुनने में आ रहे हैं, आसिम रियाज, रश्मि देसाई और पारस छाबड़ा, ये तीनों जो है घर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो गेम जो है धीरे धीरे और मजेदार होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज का टास्क जो था उसमें कौन सी टीम ने सबसे गलत परफॉर्म किया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।